अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इस तरह है कि बहुत अरसे से मैं एक फ़्लॉ देख रहा हूँ बच्चों में, जो रिसर्च से रिलेटेड जो है वो काम करते हैं एमएससी लेवल पे, बीएस लेवल पे या एडीपी लेवल पे। जो उनका रिसर्च वर्क होता है तो वो दे आर फेसिंग सो मैनी हर्डल्स while doing their research, getting start their research, how to select the topic, and how to write the demographic variable of the study, and how to write the reference particularly, and how to write the literature review, and so on. तो मैं बिगनर्स के लिए जो बीएस और एडीपी के स्टूडेंट हैं, एमफिल वाले भी, ये उनके लिए भी बहुत बेनिफिट होगी ये वीडियो। अगर वो देखेंगे तो उनको काफ़ी हाउ नो जो है वो मिलेगी थीसिस के रेफरेंस से। तो बिगनर्स के लिए जो है मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ कि आपने कैसे जो है वो रेफरेंस जो है वो राइट करना है एपीए के अकॉर्डिंग। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का एक मैनुअल है, 7th मैनुअल, जिसमें ये सारी चीज़ें जो है वो बताई हुई हैं कि आपने कैसे जो है वो रेफरेंस देना है, स्टाइल रेफरेंस का क्या होना चाहिए। जैसे सबको मालूम है कि सोशल साइंसेस के अंदर जो है हम एपीए को जो है वो फॉलो करते हैं सोशल साइंसेस के अंदर रिसर्चेज में। वैसे तो एमएलए स्टाइल भी है, शिकागो स्टाइल भी है, तुर्बियन स्टाइल भी है, डिफरेंट स्टाइल हैं। मगर हमारे पास सोशल साइंसेस में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का जो मैनुअल है, एपीए मैनुअल 7th, उसको हम जो है वो फॉलो करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम किस तरह जो है वो जर्नल्स का रेफरेंस लिख सकते हैं एपीए के अकॉर्डिंग, या आप अगर नेट से जो है वो कोई मटेरियल ले रहे हैं उसका रेफरेंस आपने कैसे देना है, या बुक से। मैं सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ 3 सोर्सेज का आपको गाइड करूँगा कि आपने कैसे जो है वो रेफरेंस देना है। वैसे मैंने बहुत सारा सोर्सेज हैं। स्पीच से आप ने कोई मटेरियल लिया, उसको रेफरेंस देने का अलग तरीका है, रेडियो से, टीवी से, मैगज़ीन से, ठीक है, कॉन्फ्रेंस पेपर से, बहुत सोर्सेज हैं। मगर सबको बयान करना यहाँ पर मेरे लिए एक थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं सिर्फ यहाँ पर जो है आपको 3 सोर्सेज, इंटरनेट से, रिसर्च जर्नल से या बुक से आप कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आइए देखें कि कैसे आप रेफरेंस लिखते हैं, और लिटरेचर रिव्यू लिखना भी मैं इस वीडियो में आपको जो है बताऊँगा। जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अब एपीए स्टाइल के अकॉर्डिंग आप किस तरह जो है वो रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये देखें, ये अगर आप गूगल में कोई भी टॉपिक जो है वो डालेंगे ना, तो गूगल आपको जो है वो रिसर्च आर्टिकल्स जो है वो दे देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मेरे पास रिसर्च आर्टिकल है। आप ये देखें कि इस रिसर्च आर्टिकल में यहाँ पर ये रिसर्च जर्नल का जो है वो नाम दिया हुआ है, पाकिस्तान जर्नल ऑफ कॉमर्स एंड सोशल साइंसेस, ये उसका नाम है। अच्छा, नीचे अगर आप देखते हैं तो आपको उसका ईयर नज़र आता है कि किस ईयर में जो है ये पब्लिश हुआ है। वॉल्यूम जो है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा। इशू नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल 6, उसका कौन सा पार्ट है वो भी नज़र आएगा। प्लस आपको जो है वो पेज नंबर जो है वो नज़र आते हैं कि ये इन पेजेस पे जो है वो पब्लिश है। तो जर्नल जो है एक बुकलेट होती है, उसके अंदर इस तरह के जो है वो रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होते हैं। हार्ड फॉर्म में जर्नल की बुक हो या ऑनलाइन, आप जो है वो गूगल से देखें कि आपको इस तरह का जो है एब्स्ट्रैक्ट नज़र आएगा। फिर आप ये देखें कि आपको टॉपिक उसका नज़र आएगा, आपको ऑथर्स के नाम जो है वो नज़र आएंगे। एक ऑथर हो सकता है, 2 ऑथर, 3 ऑथर, 4, 5, 6, 7। हर जर्नल के अंदर जो है वो मुख्तलिफ तादाद होती है ऑथर्स की। किसी में 1 नज़र आएगा आपको ऑथर, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। तो ये ऑथर्स यहाँ पर मौजूद। उसके बाद आपको एब्स्ट्रैक्ट नज़र आएगा, और एब्स्ट्रैक्ट में सारा कुछ जो है वो मौजूद होता है, रिसर्च की समरी जो है मौजूद होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एपीए स्टाइल के अकॉर्डिंग जो हम नाम का रेफरेंस जब हम देते हैं तो वो पूरा नाम कभी भी नहीं लिखते, ठीक है, पूरा नाम कभी भी नहीं लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पर इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अकील अहमद ख़ान
ये नाम आपको नज़र आ रहा है, पूरा नाम अकील अहमद ख़ान। तो यहाँ पर हम लास्ट नेम जो है वो पूरा लिखते हैं, उसके बाद इनिशियल और फिर मिडल, लास्ट इनिशियल मिडल, ठीक है। ये सीक्वेंस होता है। अच्छा, लास्ट नेम जो होता है इसको तो हम जो है वो कंप्लीट लिखते हैं, और इनिशियल और मिडल का जो है हम एब्रीवेशन जो है वो देते हैं, कंप्लीट नहीं लिखेंगे, इसका भी हम जो है वो एब्रीवेशन देंगे। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ख़ान, ख़ान को हम लिखेंगे पूरा और उसके बाद कॉमा आएगा, इनिशियल का भी एब्रीवेशन फुल स्टॉप, मिडिल का भी एब्रीवेशन फुल स्टॉप। ये जो है एपीए स्टाइल के अकॉर्डिंग जो है वो हम इस तरह नाम को जो है वो लिखते हैं। अच्छा, जैसे इसमें देखें दूसरा नाम है मोहम्मद सलीम, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि मैं लिखता हूँ मोहम्मद सलीम, ठीक है, ये नाम है, ठीक है। अब इसका लास्ट नेम जो है वो कंप्लीट आएगा, सलीम कोमा और फिर ये एम, ठीक है। ये यानी कि ये जब हम लॉन्ग रेफरेंस हम लिखते हैं तो जितने भी नाम होंगे, ठीक है, सब का ऐसे ही हम जो है वो लिखेंगे। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखें तीसरा नाम है राहीला शाहिद, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ राहीला शाहिद। तो इसका हम कैसे लिखेंगे, एस कम शाहिद कोमा आर फुल स्टॉप, ये पूरा लिखेंगे, ठीक है। इस तरह जितने भी नाम होते हैं उनका हम इस तरह। अब ये है कि एपीए स्टाइल के अकॉर्डिंग दो नाम हों तो आप दो नाम वो रनिंग हेड में या साइटेशन में जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तीन नाम हो तो फिर आप क्या करते हैं, आप करते हैं एट ऑल। जैसे यहाँ पर ये देखें तीन नाम हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ख़ान कोमा एट ऑल फुल स्टॉप। ये देखें, ये जब हम रनिंग हेड की साइटेशन जो है वो देंगे, उसमें जब कंप्लीट रेफरेंस लिखेंगे तो उसमें हम इन तीनों को जो है वो किस तरह लिखेंगे, आप अब देख लें कि मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे ख़ान कोमा ए फुल स्टॉप क्योंकि आगे नाम है, फिर कोमा देंगे, ठीक है। सलीम कोमा एम फुल स्टॉप, आगे नाम है, ठीक है, एक नाम है तो फिर लिखेंगे एंड शाहिद कोमा आर फुल स्टॉप। ये तरीका होगा, ठीक है। ये जब हम कंप्लीट रेफरेंस लिखा, अब मैं इसका कंप्लीट रेफरेंस लिख रहा हूँ तो ये कब पब्लिश हुआ है, 2012 में। तो मैं ये यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ 2012। अच्छा, क्या टॉपिक है इसका, ये बफरिंग रोल ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल ऑन स्ट्रेस, ये मैं लिख दूंगा बफरिंग रोल ऑफ ये मैंने टॉपिक जो है वो लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें जर्नल का नाम पाकिस्तान जर्नल ऑफ कॉमर्स एंड सोशल साइंसेस, जो भी जर्नल का। उसके बाद आप यहाँ पर लिखते हैं उसका वॉल्यूम, उसके बाद उसका शुमारा, उसके बाद कॉमा देते हैं और पेज नंबर 158 टू 157, 158 टू 157 जो भी पेज नंबर उसके आ जाते हैं, ये आप लिखते हैं कंप्लीट रेफरेंस। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कंप्लीट रेफरेंस आर्टिकल से किस तरह आपका जो है वो बनता है। ये देखें, ये एक रेफरेंस बना हुआ है, ये नाम है उसका, ठीक है, ये सारे नाम आ रहे हैं, उसके बाद ईयर आ गया। अब यहाँ पर ये उसका जो है वो टॉपिक आ गया,
ये वाला टॉपिक शुरू हो रहा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ये जो है वो उसका टॉपिक आ रहा है, चल रहा है, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद ये जर्नल का नाम है जर्नल ऑफ साइकेट्री। अच्छा, इस जर्नल के नाम को इटैलिक लिखेंगे। उसके बाद फिर आप ये देखें कि उसका वॉल्यूम भी इटैलिक, और फिर ब्रैकेट के अंदर जो है वो शुमारा है, फिर पेजेस है। एक तो ये, अगर फिर इसके आगे अगर कहीं DOI आता है, जैसे ये देखें इसमें ये वही नाम, ये ईयर आ गया, ये टॉपिक आ गया, और उसके बाद एडवांसेस इन मेडिकल एजुकेशन एंड प्रैक्टिसेस, ये जर्नल का नाम आ गया, और फिर ये शुमारा आ गया, ठीक है। अब ये पेजेस, अब ये देखें DOI भी अगर है तो वो भी आप साथ दे देते हैं, DOI भी साथ दे देते हैं, ठीक है। ये रेफरेंस में देखें, दोबारा ये रेफरेंस देखें आप, इसमें ये देखें एलन JP ये आ गया सारा कुछ, उसके बाद ये आ गया, ये सारे नाम आ गए, उसका ईयर आ गया। अब ये जो है वो टॉपिक आ गया सारा का सारा, ये टॉपिक, उसके बाद जर्नल का नाम इटैलिक आ गया, वॉल्यूम आ गया, पेज नंबर आ गया, फिर उसका DOI जो है वो डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर ये होता है, ये आप दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका रेफरेंस। इसी तरह ये तो हो गया जनाब कि आप अगर जर्नल में से जो है वो रेफरेंस जो है वो अगर दे रहे हैं, तो ये आप इस तरह ऑथर्स के नाम मैंने बताए हैं, टॉपिक बताया, और मैंने ये लिख के बताया है कि आप किस तरह जो है वो कंप्लीट रेफरेंस जो है वो बनाते होते हैं, कंप्लीट रेफरेंस आप किस तरह जो है वो देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बुक में, अगर आप बुक से कोई रेफरेंस दे रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बुक से आपने कोई मटेरियल वगैरह लिया, तो ये देखें कि सबसे पहले आप जो है वो बुक का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई APA का मैनुअल है, या कोई APA की बुक है, या कोई आप एबनॉर्मल साइकोलॉजी की कोई बुक है, या आप कोई किसी भी बुक से जो है आप अगर कोई चीज़ लेते हैं, तो उसका मैं आपको रेफरेंस जो है वो दिखाता हूँ कि आप उसका रेफरेंस जो है वो किस तरह जो है वो साइट करते हैं। मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, मैं अभी आपको उसका रेफरेंस जो है वो बताता हूँ। ये देखें, ये बुक है, ये ऑथर हैं उसके, वैसे ही ऑथर्स का नाम लिखेंगे आप, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, ठीक है। ऑथर का नाम यहाँ आया, यहाँ बुक का ईयर किस बुक पब्लिश हुई, यहाँ पर देखें एसेंशियल ऑफ एब्नॉर्मल साइकोलॉजी बुक का नाम है, ठीक है। उसके बाद उसका एडिशन है, ब्रैकेट में फर्स्ट एडिशन, उसके बाद जो प्रिंटिंग प्रेस है जिसने उसको पब्लिश किया, बस ये आप लिख देंगे यहाँ पर, ये बुक का रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है। बुक में से अगर आप ले रहे हैं तो आपने कैसे देना है मैंने ये भी आपको बता दिया। अब तीसरी बात ये होती है कि आप अगर इंटरनेट से जो है वो ले रहे हैं कोई मटेरियल, इंटरनेट से आपने वहाँ पर वो जो है वो देना है, तो उसको आपने कैसे साइट करना है वो भी मैं आपको जो है वो उसका तरीका भी बता देता हूँ। उसमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है कि कोई मुश्किल हो, ठीक है। उसमें सिर्फ करना क्या होता है, ये देखें, ये आप यहाँ गौर से देखें, मिलर, वही ऑथर नेम, जो ऑथर नेम होगा, ठीक है, वही ईयर, वही टॉपिक जो है आपने देखा। अब आपने क्या करना है, रिट्रीव्ड फ्रॉम, वो जो URL पूरा होता है वेब रिसोर्स, वो आपने यहाँ पर जो है वो दे देना होता है। बस ये 3 सोर्स मैंने आपको बताए, नेट से, बुक से और आर्टिकल से आपने जो है वो किस तरह जो है वो जो रेफरेंस जो है वो देना होता है। ये रेफरेंस आपका जो है इस तरह कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो रेफरेंसेस हमने देखे, इंटरनेट से लिया और जर्नल से लिया और बुक से लिया, तो इनको जो इंट्रोडक्शन होता है या लिटरेचर होता है उसमें साइट जो है वो कैसे करते हैं। तो ये देखें 2 तरह के रेफरेंसेस होते हैं। अगर ये होता रनिंग हेड में, यहाँ तो रनिंग हेड साइटेशन कहते हैं, यहाँ पर जो है ये मौजूद है रेफरेंस लास्ट के अंदर, तो इसको हम कहते हैं पैरेंथेसिस में साइटेशन जो है वो मौजूद है, साइटेशन कहते हैं इसको, वो रनिंग हेड है, और ये पैराग्राफ के एंड में जो साइटेशन मौजूद होती है। तो यहाँ भी देखें एक ही बंदा था, मॉरिन 2021, मगर यहाँ पर जो आप देते हैं तो ये एब्रीवेशन नहीं देते,
मे बी ये मॉरिन जो है वो आगे होगा, डेफिनेटली इसकी जो है वो रेफरेंस होगा वो A.B. कोई नाम होगा, मोरिन अहमद ख़ान होगा या मोरिन एडवेंचर या जो भी इसका नाम होगा AD आगे, मगर यहाँ पर आप नहीं लिखते। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ आप ये देखें यहाँ पर भी एक नाम है, ये भी साइटेशन यहाँ पर मौजूद है, यहाँ भी एक साइटेशन मौजूद है। ठीक है, कोमा। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ पैराग्राफ्स के अंदर जो है ये देखें, ये दो नाम मौजूद हैं। ठीक है, पॉल एंड मोसर 2006, ये भी साइटेशन जो है वो मौजूद है, जो पैराग्राफ के एंड में अगर आप देते। तरीका होता है, रनिंग हेड में भी दे सकते हैं, स्टार्ट में, पैराग्राफ के एंड में भी दे सकते हैं। ये आप कैसे स्टार्ट करते हैं ये फिर डिपेंड करता है कि आपका राइट अप स्टाइल कैसे है। अच्छा, ये देखें, मैं आपको बताऊं, ये यहाँ पर जो मौजूद है पैराग्राफ के आखिर में साइटेशन, ये देखें ज़्यादा लोग थे, 2 से ज़्यादा थे, 3 या 4 थे, तो उन्होंने एट ऑल कर दिया। ये देखें, ये एट ऑल जो मैंने आपको बताया था कि एट ऑल कर देते हैं तो पैराग्राफ में ये साइटेशन जो है ये मौजूद है। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप आगे जाएं, आगे मैं आपको एग्ज़ाम्पल जो है वो दिखाता हूँ। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह की साइटेशन मौजूद है। देखें, ये भी साइटेशन एट ऑल की जो है यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। अच्छा, ये देखें, दरमियान में उन्होंने शुरू किया है पैराग्राफ के, अली एट ऑल किया है, तो उसका ये पैटर्न है। ये देखें, इसमें जो पैराग्राफ के एंड में होती है, इसमें और इसमें फ़र्क ये देखें कि यहाँ पर नाम एट ऑल, उसके बाद ईयर जो है वो ब्रैकेट में होगा। अगर आप यहाँ पर देते हैं पैराग्राफ के एंड में तो यहाँ पर पूरा ब्रैकेट में आता है, ये दोनों ब्रैकेट, यहाँ से भी और यहाँ पर ये देखें सेंटर में। तो ये फ़र्क होता है साइटेशन का देने का। ठीक है, वो मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ। ठीक। अच्छा, स्टार्ट में दी है, ये देखें हुसैन एट ऑल, तो ये इस तरह जो है वो साइटेशन जो है वो बन जाती है। ये स्टार्ट में, ये रनिंग हेड में एट ऑल के है। ठीक है। एक नाम है, देखें यहाँ से खलीली से शुरू किया, खलीली 2010 से, तो ये रनिंग हेड में साइटेशन दी उन्होंने, ये सारा कुछ जो है वो मौजूद है। ठीक है, ये देखें, ये लास्ट में पैराग्राफ में तस्लीम एंड महमूद 2 होगा तो आप देंगे, रनिंग हेड में भी साइटेशन में भी 2 से ज़्यादा होगा तो फिर आप उसको एट ऑल जो है वो कर देते हैं। तो जो मटेरियल जहाँ से, ये देखें यहाँ पर ये भी मौजूद है रेफरेंस, ये आप जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं या लिटरेचर लिखते हैं तो पैराग्राफ के एंड में जो है वो, या शुरू में आप जो है वो, या दरमियान में आप दे सकते हैं। 2 होंगे तो आप उनके और तरीके से लिखेंगे, 3 होंगे तो आप एट ऑल का लिखेंगे। ये रनिंग हेड का भी मैंने बता दिया और साइटेशन का भी बता दिया, दरमियान में भी मैंने आपको बता दिया। ये आप जो है वो देते होते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि लिटरेचर रिव्यू जो है वो जब आप लिखते हैं तो उसमें आप जो है वो कैसे जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं सिंपल आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि चीज़ें होती हैं 3-4, ये बुक से नहीं मिलेगा आपको, ये मैंने पैटर्न बनाया है। ये है हु, नंबर 1, इसको आपने देखना है। ये है व्हेन, इसको आपने देखना है। ये है व्हाट, ठीक है, इसको आपने देखना है। ये है हाउ, इसको आपने देखना है। ठीक है। अच्छा, ये है प्लस इसमें आपने फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। ठीक है, ये क्राइटेरिया है 3WH का। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, आपने इनका जवाब देना होता है, ये माइंड में रखिएगा। कोई भी रिसर्च आर्टिकल होता है, कोई भी जर्नल होता है, तो उसके अंदर से आपने ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी होंगी। मैं आपको ये आर्टिकल्स भी दिखा देता हूँ। ये देखें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक रिसर्च जर्नल आपको मिल जाता है, उसके अंदर से आर्टिकल मिल जाता है, तो आप ये देखेंगे कि व्हेन, हु कौन होगा, ये ऑथर होंगे, ये ऑथर हु होंगे कि इन्होंने रिसर्च की। अच्छा, व्हेन क्या होगा, ये ईयर होगा, जब जिस साल पे उन्होंने जो है वो उन्होंने स्टडी किया। व्हाट क्या होगा, ये टॉपिक होगा जो उन्होंने स्टडी किया, ये टॉपिक होगा जो उन्होंने स्टडी किया। वेयर क्या होगा, वो सिटी होगा, भावलपुर या जो भी जहाँ पर वो रिसर्च जो है वो कंडक्ट की गई।
हाउ वो होगा मेथोडोलॉजी जो उन्होंने मेथड जो है वो यूज़ किया। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर दैट पर्पज़ अ सैम्पल ऑफ इतने स्टूडेंट जो है वो उन्होंने लिए, रिसर्च टूल उन्होंने जो है वो ये यूज़ किए लोकस ऑफ कंट्रोल के। अच्छा, सैम्पलिंग मेथड उनका जो है वो क्या था, रिसर्च डिज़ाइन क्या था, डाटा कितने लोगों से उन्होंने किया, ये इसमें मौजूद होगा। ठीक है, वट भी आ जाएगा, हाउ का भी आ जाएगा, उन्होंने मेथडोलॉजी क्या यूज़ की। प्लस आप ये देखें कि हर उसकी अब ये देखें द स्टडी पॉइंटेड आउट दैट द टीचर विद एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वर मोर इंक्लाइन प्रोन टू स्ट्रेस, ये उनकी फाइंडिंग्स हैं। प्लस आप ये देखें कि यहाँ पर उनका जो है वो कंक्लूजन भी यहाँ पर जो है वो लास्ट में वो दे देते हैं कि ओवरऑल मीन ये था, ये पूरा ओवरऑल कंक्लूजन जो है वो रिसर्च का क्या है, ये सारा कुछ के अंदर मौजूद होता है। अब मैं आपको लिटरेचर का पैराग्राफ लिखा हुआ दिखा देता हूँ। ये देखें, एक स्टडी है, ठीक है, उन्होंने बताया शेख एट ऑल 2004 में उन्हें कंडक्टेड आ स्टडी टू असेस द परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट। ये जो परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट है ये टॉपिक है। ठीक है, ये जो है हु है, किसने स्टडी की, ये है व्हेन है, अब ये है व्हाट है, टॉपिक उसका आ गया। दिस वाज अक्रॉस सेक्शनल रिसर्च इंक्लूडिंग अ सैंपल ऑफ N264। ये देखें, ये जो है ये हाउ का है। ठीक है, ये हाउ का कैसे उन्होंने रिसर्च की। अब द रिजल्ट फ्रॉम द कलेक्टेड डाटा रिवील्ड दैट 94% स्टूडेंट वर सफरिंग फ्रॉम द स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम। ठीक है, द स्टडी आल्सो हाईलाइटेड द फैक्टर ऑफ स्ट्रेस सच एज हेल्पलेसनेस डिफ़िकल्टी। ये उसकी देखें, ये फाइंडिंग्स वगैरह जो है वो सारी की सारी यहाँ पर दे दी हैं। फर्दर मोर इट आल्सो नोटिस्ड दैट द फाइनल ईयर, ये देखें अब ये कंक्लूजन जो है वो थोड़ा सा बता दिया। और भी स्टडी के जो रिजल्ट, द स्टडी आल्सो सुजेस्टेड लॉन्चिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम टू मिनिमाइज द लेवल ऑफ स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट। ये उन्होंने सुजेशन भी जो है वो दे दी। तो ये एक पैराग्राफ है, देखें एब्स्ट्रैक्ट से मैंने आपको बताया है, सारा कुछ उसमें मौजूद है, हु वेयर व्हाट, ये इस तरह जो है ना आपने एब्स्ट्रैक्ट को जो है वो देखना है, उसमें से ये हु व्हाट वेयर हाउ प्लस फाइंडिंग करके फिर आपने एक लिटरेचर का पैराग्राफ। अब देखें इसका जो है वो रेफरेंस शेख एट ऑल 2000, ये उन्होंने सारा इसका दिया हुआ है यहाँ पर। अच्छा, अगर दो का कोई होगा, दो का कोई होगा तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि दो बंद, ये देखें यहाँ पर देखें, दो ऑथर हैं, ब्रेम एंड बीगल, ये देख लें दो इन्होंने यहाँ से पूरी, बाकी वही बात में जो मैंने आपको कही, एक होगा तो एक से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, एक से उन्होंने ये दिया होगा, एट ऑल होगा तो एट ऑल होगा। मैं आपको एक वाला भी जो है वो दिखा देता हूँ कि एक बंदे से, ये देखें, ये देखिए एक बंदा है हकीम हकामी 2018, ये देखिए यहाँ से उन्होंने ये रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये रेफरेंस दिया, बाकी सेट आउट क्रॉस सेक्शनल, बाकी वही बात जो मैंने आपको जो है पहले बताई है, सेम एज इट इज़ है। अब ये होता है कि जो यहाँ पर ये जो रेफरेंस मौजूद हैं, ये जो यहाँ पर आपको एट ऑल का रेफरेंस भी मौजूद मिलेगा, ये जो है ये इनका लॉन्ग रेफरेंस भी जो है वो मौजूद होता है, वो भी जो है वो रिसर्च के अंदर जो है वो आपको मिलेगा। वो जैसे मैंने लॉन्ग रेफरेंस, जैसे ये देखें लॉन्ग रेफरेंस, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वहाँ पर अगर ये है, ठीक है, आपको जैसे मैंने दिखाया, ये देखें ये वाला रेफरेंस मैंने वहाँ पर आपको दिखाया। अब ये देखें यहाँ पर लॉन्ग रेफरेंस जो आप देंगे उसका नाम क्या, ये एब्रीवेशन भी देंगे, वो कंप्लीट रेफरेंस देंगे ML एंड जो भी पूरा दे के, फिर उसका ईयर, फिर टॉपिक, फिर जर्नल का नाम, फिर वो वॉल्यूम इशू और DOI, जैसे मैंने पहले आपको बताया है रेफरेंस कंप्लीट, ये कंप्लीट रेफरेंस आप लिखेंगे उसका, ये चैप्टर का में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये देख लें कि मारूम जेड और ये वो जो एब्रीवेशन मैंने पहले बताए थे, फिर ये नाम पूरे दे के, ठीक है, फिर आप जो है ईयर, फिर टॉपिक, फिर ये कंप्लीट रेफरेंस आप इस तरह देंगे। ठीक हो गया, आप पैराग्राफ लिखेंगे रेफरेंस का, आप जो है उसको बताएंगे, आप उसको साइटेशन देंगे कि किसी भी जो, अच्छा ये देखें ये एब्स्ट्रैक्ट है,
तो इस एब्स्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने ख़ुद से पहले बताया। आप ऐसे एब्स्ट्रैक्ट भी आपको मिलेंगे नेट पे गूगल में, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी बताया गया स्टडी का, स्टडी डिज़ाइन भी बताया गया है, प्लेस ये वो सारा कुछ बताया गया है। फिर उसके रिजल्ट्स भी बताया जाए, हेडिंग वाइज होंगे। कुछ आपको ऐसे मिलते बहुत ईजी हो जाएगा। आप देखें हु कौन है, ठीक है, ये ऑथर हैं अब्दुल शकूर, हम ये इसको लिखें शकूर कोमा ए, या अगर 3 से ज़्यादा हैं तो एट ऑल कर देंगे, ठीक है। आपको ईयर भी जो है वो मिल जाएगा कि किस ईयर में ये पब्लिश हुआ। ये देखें यहाँ पर 2012 ये पब्लिश हुआ। ज़रूरी नहीं है कि ईयर यहाँ पर ठहरा होगा, आगे पीछे जो है वो मौजूद होता है ईयर, ठीक है। और उसका वॉल्यूम भी जो है आपको नज़र आ जाएगा। ये देखें वॉल्यूम है ये। हर आर्टिकल का अपना एक जर्नल का पैटर्न होता है। अच्छा मैं दूसरे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कुछ आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है। कोई आपको ये टॉपिक है उसका, ये उसके ऑथर्स हैं मौजूद हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें जो है, अच्छा ये देखें इसका ईयर यहाँ पर मौजूद है जिस ईयर में पब्लिश हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो मिल जाती होती हैं, जर्नल से सारा कुछ मिल जाता होता है। तो लिटरेचर कैसे लिखते हैं, साइटेशन रेफरेंस कैसे देते हैं, वो मैंने आपको बताया। तो इसको और से देखें, प्रैक्टिस करें, आपको बार बार जो है वो आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट जो होता है रिसर्च का वो क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट को जो है वो कैसे जो है वो लिखते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो इसेंशियल जो है वो होनी चाहिए राइटअप के अंदर। देखें एब्स्ट्रैक्ट जो होता है ये पूरी रिसर्च की एक छोटी सी शॉर्ट समरी होती है। जैसे आप कहते हैं ना कि मरकज़ी ख़्याल होता है या ख़ुलासा होता है, उर्दू में हम कहते हैं कि छोटा सा पूरी थीसिस को अगर कोई ना पढ़े तो वो एब्स्ट्रैक्ट को पढ़े तो उसको पता चल जाए कि इसमें क्या काम किया गया है, क्या इसमें मेथड था, क्या चीज़, वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। अब ये देखें एब्स्ट्रैक्ट में सबसे पहले जो है वो आप अपनी जो वेरिएबल हैं जो आपने स्टडी किए हैं, ठीक है, जो टॉपिक आपका होता है उसका थोड़ा सा एम बताते हैं, उसका पर्पस बताते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इन द प्रेजेंट ईरा देयर इज़ एन अलार्मिंग इंक्रीज इन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, क्योंकि ये थीसिस जो है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में अमंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो उन्होंने मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा बताया। पाकिस्तान हैज़ नो एक्सेप्शन इन पाकिस्तान द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट विद यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट, ये उन्होंने बताया कि इज़ 10 to 15% विद मिनिमम एज ऑफ 18 years एंड अब ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर इज़ अ ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सिटी। अब ये उन्होंने एम बता दिया, अपनी जो रिसर्च थी उन्होंने उसका एम बताया। तो एक पैराग्राफ में थोड़ा सा आप एम बताएंगे, ठीक है, जहाँ से आपने ली उसका रेफरेंस भी आप देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप करंट स्टडी के बारे में बताया कि करंट स्टडी वाज कैरिड आउट इनटू 3 phases, कि आपकी करंट स्टडी जो है वो क्या थी, उसकी नेचर क्या थी, कितने फेजेस थे, क्या था। फिर आप ये देखें कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर मेथड जो है वो क्या उन्होंने अप्लाई किया, क्या जो है स्टडी में उन्होंने किया, तो वो सारा कुछ उन्होंने यहाँ पर मेथड बता दिया। कैसे उन्होंने स्केल जो है वो लिया, कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया, कैसे फर्स्ट स्टडी में किया, फिर सेकंड फेज़ में उन्होंने क्या किया, थर्ड फेज़ में क्या किया, ठीक है। मेथडोलॉजी सेकंड फेज़ में बता देते हैं, थर्ड फेज़ में जो है आप वो उसका रिज़ल्ट्स बता देते हैं, फिर आप उसकी फाइंडिंग्स बता देते हैं, फिर आप छोटा सा उसका जो है वो कंक्लूजन जो है वो बता देते हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट के जो पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 थोड़ा सा आप उसका एम लिखते हैं, नंबर 2 आप उसका थोड़ी सी मेथडोलॉजी बयान करते हैं, नंबर 3 आप उसका प्रोसीजर बयान करते हैं, नंबर 4 जो है आपके रिजल्ट, आपके थीसिस की रिसर्च की जो फाइंडिंग्स होते हैं हाइपोथेसिस वाइज वो आप यहाँ पर बताते हैं और प्लस कंक्लूजन बताते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट जो है वो लिखा जाता है। डिफरेंट रिसर्च जर्नल में पेपर पब्लिश कर रहे हैं तो उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो बता देते होते हैं, इतने वर्ड्स का हो, थीसिस में है तो कितने वर्ड्स का हो, आप कोई कॉन्फ्रेंस पेपर दे रहे हैं तो उसके कितने वर्ड्स का हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेंशन होती हैं। तो असल में एब्स्ट्रैक्ट जो होता है समरी ऑफ रिसर्च होती है, ठीक है। फिर बताता जा रहा हूँ पार्ट्स इसके, पहले आप जो है वो एम बताते हैं स्टडी का, दूसरे में आप जो है वो मेथड और प्रोसीजर बताते हैं स्टडी का, तीसरे में आप जो है वो उसकी फाइंडिंग्स बताते हैं, चौथे में आप कंक्लूजन बताते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच।